सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज चेक। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत पाकिस्तान के संबंधों में नई तल्खी भर दी है। 26 लोगों की जान लेने वाले इस हमले के बाद भारत ने न केवल कड़ा रुख अपनाया है, बल्कि पाकिस्तान को बहने वाले पानी पर भी लगाम कस दी है। अब भारत सिर्फ शब्दों से नहीं, रणनीतिक स्तर पर पानी के बहाव से भी जवाब दे रहा है। सिंधु जल संधि को अस्थायी तौर पर रोकने के बाद ये सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। पहलगाम अटैक को लेकर जारी तनाव के बीच भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध से पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी रोक दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि जम्मू के रामबन में बगलिहार और नॉर्थ कश्मीर में बने किशन गंगा बांध के जरिए पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोका जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद भारत ने 1960 में हुई सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे एक्ट ऑफ वॉर बताया। वहीं सिंधु जल संधि को रोके जाने पर पाकिस्तान के नेता भड़क गए। पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर सिंधु दरिया का पानी रोका तो खून बहेगा। वही अगर बात की जाए कि भारत ने अब क्या किया है, तो हिंदुस्तान टाइम्स के अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि बगलिहार डैम में गाद निकालने का काम शुरू कर दिया गया है और गेट को नीचे कर दिया गया है, जिससे पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी में 90% तक कमी आ गई। अधिकारियों ने बताया कि किशन गंगा डैम पर भी इसी तरह की योजना बनाई गई। बताया जा रहा है कि किशन गंगा डैम पर बहुत जल्द बड़े पैमाने पर मेंटेनेंस का काम किया जाएगा और इसके नीचे की ओर बहने वाले सभी पानी को रोक दिया जाएगा। किशन गंगा गुरेज घाटी में बना पहला मेगा हाइड्रो पावर प्लांट है। पाकिस्तान अक्सर किशन गंगा और बगलिहार डैम के डिजाइन पर आपत्ति जताता रहा है। एक अधिकारी ने अखबार को बताया कि सिंधु जल संधि रोकने के बाद हम इन उपायों पर काम कर रहे हैं कि कैसे इस पानी का इस्तेमाल अपने लोगों के लिए किया जा सके। इसके पहले शनिवार को जल शक्ति मंत्रालय ने सिंधु सिस्टम की नदियों से उत्तरी राज्यों को पानी की सप्लाई बढ़ाने के उपयोग के बारे में गृह मंत्रालय को जानकारी दी थी। बताया जा रहा है कि पानी को उत्तरी राज्यों तक पहुंचाने की योजना पर एनएचपीसी के करीब 50 इंजीनियरों की देखरेख में काम किया जा रहा है। वही चिनाब और इसकी सहायक नदियों पर भारत के 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है और इनके 2027-28 तक पूरा होने की उम्मीद भी है। इनमें पाकलदुल, किरू, क्वार और रतले डैम है। हिंदुस्तान टाइम्स ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि पाकलदुल प्रोजेक्ट का 66% काम पूरा हो गया है, किरू का 55%, क्वार का 19% और रतले का 21% काम हो चुका है। अगर आपको अभी तक सिंधु जल संधि के बारे में जानकारी नहीं है, तो बता दें कि वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई थी। ये संधि इसलिए हुई थी ताकि सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों सतलुज, रावी, ब्यास, झेलम और चिनाब के पानी का बंटवारा हो सके। दोनों देश अपने कृषि और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी का इस्तेमाल कर सके। संधि के तहत पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब का लगभग 80% पानी पाकिस्तान को मिला। भारत इन नदियों से सीमित इस्तेमाल कर सकता है। बता दें कि नदियों के 13.5 एकड़ फीट पानी का पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज का पूरा नियंत्रण भारत के पास है। इन नदियों से 3.3 एकड़ फीट पानी का भारत बिना रोक टोक इस्तेमाल कर सकता है। भारत को पाकिस्तान के साथ पानी के प्रवाह का डेटा साझा करना होता है। साथ ही एक सिंधु जल आयोग बना, जिसकी बैठकें होती रहती हैं। भारत ने फिलहाल सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है। भारत इस संधि से पूरी तरह से हट नहीं सकता है, क्योंकि इसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल है। संधि से बाहर निकलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। संधि को स्थगित करके भारत अब इसके नियम मानने को बाध्य नहीं है। भारत का ये जल कूटनीतिक कदम न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है, बल्कि वैश्विक मंच पर यह संदेश भी देता है कि अब भारत आतंकवाद पर कड़े एक्शन से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि सिंधु जल संधि को पूरी तरह से खत्म करना फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और विश्व बैंक की संलिप्तता के चलते संभव नहीं है, लेकिन भारत के इस रुख ने यह जरूर साबित कर दिया है कि अगर पाकिस्तान उकसावे की राजनीति करेगा, तो भारत रणनीति स्तर पर उसका माकूल जवाब देगा, चाहे बात पानी की हो या नीति की हो।